सभी दोस्तों का वार्म वेलकम करता हूं। मेरा नाम है उमेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंग्लिश ट्यूटर उमेश। वेल गाइज, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में परफेक्ट टेंसेस का फंडा पूरे जड़ से समझाया हुआ है। तो आप से उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और इसमें दी गई जानकारी का लाभ उठाएंगे गाइस। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो हैव फैमिली वर्ब्स का यूज मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है और एक्सिलरी वर्ब के रूप में भी किया जाता है परफेक्ट टेंसेस बनाने के लिए। तो चलिए अब फटाफट इसकी मीनिंग पे नजर मार लेते हैं। टू हैव सिंपली मीन्स टू पजेस। इंग्लिश में बोले तो बी द ओनर ऑफ, किसी चीज का मालिक होना, या शुद्ध हिंदी में बोलते हैं कि किसी के पास कुछ होना। चलिए एक मीनिंग इसकी और होती है, उस पर भी नजर मार लेते हैं गाइस। टू एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव करना, सुख का अनुभव करना, दुख का अनुभव करना, खुशी महसूस होना, अनुभव करना। तो चलिए एक लास्ट मीनिंग भी इसका होता है, उस पर भी नजर मार लेते हैं गाइस। तो टू ईट या टू ड्रिंक भी इसका मीनिंग होता है अगर इसका ऑब्जेक्ट कोई एस्क्यूलेंट होता है तब। एस्क्यूलेंट चीजें खाने या पीने वाली चीजों को कहते हैं गाइस, जैसे समोसा, बर्फी, दूध, चाय, ड्रिंक्स, कोको कोला, पेप्सी, है ना, एक्सेट्रा चीजें, खाने या पीने वाली चीजों को एस्क्यूलेंट बोला जाता है। ऑल राइट, तो चलिए अब इसकी सभी फॉर्म्स पर एक एक करके नजर डाल लेते हैं। तो हैव जो कि बेस फॉर्म होती है, प्लूरल होता है और प्रेजेंट टेंस में होता है गाइस। इसकी टाइम प्रेजेंट होती है। किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म हमेशा हमेशा प्लूरल होती है और इसकी टाइम प्रेजेंट होती है गाइस। ये बात याद रखने की है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके V2 पर। तो इसकी V2 हैड होती है। सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है और इसकी टाइम पास्ट की होती है गाइस। किसी भी वर्ब की पास्ट फॉर्म हमेशा हमेशा सिंगुलर प्लूरल कोई चक्कर अपने साथ नहीं रखती है, चाहे जिस सब्जेक्ट के साथ यूज करिए। बढ़ते हैं V3 पर। तो V3 इसकी हैड होती है जो कि देखने में सेकेंड फॉर्म जैसी ही लगती है और ये एक्शन की स्टेटस को बताती है गाइज। इसमें टेंस नहीं पाया जाता। वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म में टाइम नहीं होती है गाइज, ये बात भी याद रखने की है। चलिए देखते हैं V4 हैविंग। हैविंग जो कि हैव में ing लगाने से बना हुआ है। ये एक्शन की कंटिन्यूटी को बताता है और इसमें भी कोई टाइम या टेंस नहीं पाया जाता गाइज। अब बढ़ते हैं इसकी V5 यानी हैज पे गाइज। तो हैज सिंगुलर होता है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है और इसकी टाइम प्रेजेंट होती है गाइज। तो चलिए अब डायरेक्ट बढ़ते हैं इसके यूजेस की तरफ। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंपरेटिव यूज। इंपरेटिव यूज क्या होता है? इंपरेटिव यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाया जाता है और ये कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन की बात करता है। तो सबसे पहले हम B1 बोलते हैं, उसके बाद जरूरत होती है तो ऑब्जेक्ट लगा देते हैं और भी अगर जरूरत पड़ी तो अदर वर्ड्स लगा दिया जाता है गाइस। तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। लिखा है हैव सम वाटर। सबसे पहले ये देखिए कि वाटर एक एस्क्यूलेंट नाउन है, यानी एस्क्यूलेंट चीज है, खाने या पीने वाली चीज है।
तो हैव सम वाटर सिंपली मीन्स थोड़ा पानी पी लो। अब दूसरे सेंटेंस पे नजर मारिए, लिखा है हैव पेशेंस। पेशेंस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो हैव का मतलब यहां निकल करके आता है थोड़ा धैर्य का अनुभव करो, धैर्य धरो। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सेंटेंस के ऊपर। हैव फेथ इन गॉड। फेथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो भगवान में आस्था का अनुभव करिए, मतलब भगवान में आस्था रखिए। अब जरा फाइनल सेंटेंस पे नजर मारते हैं, लिखा है हैव फन। फन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इट मीन्स आनंद का अनुभव करो या मौज उड़ाओ। तो चलिए अब जल्दी से इसके कुछ और भी यूजेज देखते हैं गाइस। तो अब देखेंगे हैव, हैज, हैड का यूज एज अ मेन वर्ब गाइस। पहले सेंटेंस पे नजर मारिए, आई हैड अ कप ऑफ टी दिस मॉर्निंग। सबसे पहले ये देखिए कि चाय तो एक एस्क्यूलेंट चीज है, पीने वाली चीज है, तो मैंने आज सुबह एक कप चाय हैड किया या मैंने एक कप चाय को पिया आज सुबह। दूसरे सेंटेंस पे नजर डालते हैं, ही हैज 4 सन्स। उसके पास हैं 4 लड़के गाइस। अब फाइनल सेंटेंस देखिए, डू यू हैव मनी। क्या आपके पास पैसे हैं। तो ये तो रहे हैव, हैज, हैड के यूज एज अ मेन वर्ब। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके कुछ और एडवांस यूजेस की तरफ गाइस। तो चलिए देखते हैं हैव, हैज, हैड के यूज इन परफेक्ट टेंसेज में गाइस। परफेक्ट टेंसेज में हैव, हैज, हैड का यूज हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिए, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जब हैज, हैव, हैड के बाद लग के आती है, तो इसका मीनिंग हो जाता है कर चुकने का। जैसे मान लीजिए हैव, हैज, हैड के बाद अगर ब्रोकन लगी है तो तोड़ चुकने का। सेंटेंस देखिए बेटर समझ में आएगा, लिखा है आई हैव ईटन फूड। हिंदी में मतलब होता है मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है। अब देखिए इसका ये मीनिंग कैसे आता है गाइज, आज तक ये बात आपको किसी ने बताई नहीं होगी। आई हैव ईटन फूड, आई हैव मुझे अनुभव है खा चुकने का, भोजन को, यानी कि मैंने खाना खा लिया है। अब फाइनल सेंटेंस के ऊपर नजर मार लेते हैं, लिखा है दे हैड कंप्लीटेड देयर होमवर्क बिफोर यू केम। अब चलिए इसका मीनिंग निकालते हैं कि उन्होंने अपना काम आपके आने से पहले कर लिया था, कैसे निकलता है गाइस। तो देखिए दे हैड पास्ट टेंस में, दे हैड उन्हें अनुभव था कंप्लीट कर चुकने का अपना होमवर्क आपके आने से पहले। तो हैव की सेकेंड फॉर्म हैड यानी कि पास्ट और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए अब बढ़ते हैं हैव फैमिली वर्ब्स के कुछ और एडवांस यूजेस की तरफ गाइस। वेल, कहा जाता है लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंतिम लेकिन बिल्कुल भी कम नहीं। तो चलिए इस स्लाइड में हम देखेंगे हैविंग का यूज गाइस। बॉक्स नंबर 1 पे जरा नजर मारो, अगर हैविंग बी फैमिली वर्ब के बाद आती है, बी फैमिली वर्ब इज, एम, आर, वाज, बर के बाद आती है, तो ये एक मेन वर्ब की तरह इसका यूज होता है और मीनिंग होता है
हैव कर रहे। अब वो तो ऑब्जेक्ट बताएगा कि इसका मीनिंग खाना पीना होगा या रखना होगा। सेंटेंस लिखा है चिल्ड्रन आर हैविंग लंच। बच्चे खाना खा रहे हैं। लंच तो एस्क्यूलेंट है, इसलिए हैविंग का मतलब खा रहे। ओके गाइस, अब चलते हैं बॉक्स नंबर 2 पर, जो कि बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, बॉक्स नंबर 2 कहता है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत में हैविंग आ जाए और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है गाइस। तो उस नाउन या प्रोनाउन पे हैविंग का मीनिंग जो अप्लाई होगा वह काम करते हुए। समझ गए मेरी बात? अभी समझ जाओगे, सेंटेंस पे नजर मारो। लिखा है हैविंग डिनर, रात्रि का भोजन करते हुए वी वॉच्ड अ मूवी। रात्रि का भोजन करते हुए हमने एक मूवी देखी। तो ये तो रहा गाइस। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को ना बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, यानी कि दो काम एक साथ करना गाइस। चलिए, बॉक्स नंबर 3 पे नजर डालिए। बॉक्स नंबर 3 हमारा ये कहता है कि अगर सेंटेंस के शुरुआत में हैविंग आ जाए प्लस किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो जो वी थर्ड का बेसिक मीनिंग होगा वह काम करने के बाद। सेंटेंस पे नजर मारिए। हैविंग वॉच्ड दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद यू विल बी एबल टू यूज हैव फैमिली वर्ब्स, आप हो जाएंगे सक्षम हैव फैमिली वर्ब्स को यूज करने में। चलिए, बॉक्स नंबर 4 में इसी स्ट्रक्चर का एक सेंटेंस और लिखा है हैविंग कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन शी वेंट टू अमेरिका। अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद वह चली गई अमेरिका। तो हैविंग प्लस किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोला जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल, मीन्स वह काम करने के बाद। तो गागर में सागर समाने की कोशिश की। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।